अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वंस अगेन विद द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से आज हम कुछ टर्म्स को समझेंगे, जैसे कि साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स, फंडामेंटल सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ या न्यूक्लियोलस। इन सब को एक एक ही लाइन में हम डिस्कस कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। सबसे पहले आते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। द लिविंग contents of eukaryotic cells divided into nucleus and cytoplasm is called protoplasm। जो लिविंग कंटेंट्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, इसको डिवाइड किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, जिनको मजमूई तौर पर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? लिविंग जेल ऑफ सेल। इट इज़ अ फ्लूइड, इसको आप एक फ्लूइड भी कह सकते हैं, लिक्विड भी कह सकते हैं, लिक्विड सब्सटेंस या फ्लूइड सब्सटेंस। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के माबैन पाया जाता है। न्यूक्लियस के माबैन फिर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उनको न्यूक्लियोलस कहते हैं। बहरहाल सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो पाया जाने वाला फ्लूइड है या लिक्विड है, लिविंग फ्लूइड, लिविंग जेल, उसको क्या कहते हैं? उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज़ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का क्या है? मिक्सचर है, मजमुआ है। जैसे कि एमाइनो एसिड है, शुगर है, फैटी एसिड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, फैट साल्ट्स है, वाइटामिन्स है और दिगर डिज़ोल्व्ड गैसेस होते हैं। साइटोप्लाज्म इन चीज़ों का मजमुआ है या मिक्सचर है, आप उसको मिक्सचर भी कह सकते हैं। साइटोसोल पर क्या है? ये भी साइटोप्लाज्म के करीब करीब एक टर्म है, साइटोसोल। इट इज़ सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म में दो पार्ट्स होते हैं। एक जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको लिक्विड पार्ट कहते हैं। एक जो सोल्यूबल पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, जिसमें लिक्विड यानी माया हो, पानी की तरह चीज़ें हो, उनको हम सोल्यूबल पार्ट कहते हैं। साइटोसोल क्या है? सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है। इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर। ये 90 यानी 90% क्या है? पानी पर मुश्तमिल है, पानी पर। इसका काम क्या है? फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम क्या है? इट्स साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का एक जगह है। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है वो सारे इसी में ही होते हैं। स्टोर हाउस, इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टोर हाउस ऑफ वाइटल सब्सटेंसेस। ज़रूरी चीज़ों का एक स्टोर हाउस है, ज़रूरी सब्सटेंसेस का। इसके बाद क्या है? इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। ये जो सेल का शेप है उसको बरकरार रखता है। अगर ये फ्लूइड, ये चीज़ें इसके बीच में से निकाल दिया जाए तो ये लोथड़ा बन जाता है, मतलब इससे वो हो जाता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये जो टर्म्स है साइटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म का, साइटोसोल्स का, फंडामेंटल जो सब्सटेंसेस है जैसे कि शुगर वगैरह वगैरह है, न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियस में पाने वाला जेल है, इस पर तो हम एक वीडियो भी बना चुके हैं। ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ सेल, स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये सेल के क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गन्स है, छोटे ऑर्गन्स है, जिसका अपना हर एक अपना अपना कोई फंक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट ईयर में के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उससे चंद टर्म्स थे। सेल के ऑर्गेनेल्स के शुरू करने से पहले मैंने ये मुनासिब समझा कि ये आप लोगों को समझाऊँ। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म विद इट्स रोल ऑफ साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन विद